एवरीवन। नाउ तो आज कुछ नया टॉपिक है और है उसी से रिलेटेड ही। तो टॉपिक क्या है, अगर आपको याद हो तो पिछला टॉपिक क्या था बता सकते हो, याद कर सकते हो? यस। तो हमने वहां पे आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कराया था और उसको किस तरह से रिप्रेजेंटेशन करते हैं। तो उसमें एक छोटा सा वर्ड आया था इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में कुछ तो समझ में आ गया होगा आपको कि भाई इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है क्या। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल देखो, आपने वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बनाई थी। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या बनाई थी कि भी एक कंटेनर ये है और एक कंटेनर ये है और इसके अंदर सपोज करो एक जिंक की रोड को हमने जिंक सल्फेट के अंदर डिप कर दिया, कॉपर की रोड को कॉपर सल्फेट के अंदर डिप कर दी, यानी ये आपका क्या है, जिंक सल्फेट है। और ये कौन सी रोड है आपकी, जिंक रोड है। ठीक है, ये जिंक रोड है और ये आपका कौन सा है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है। और ये कौन सी रोड है, कॉपर रोड है। अगर हम इन दोनों को एक ही अलग अलग बीकर में रखें, मतलब जिंक की रोड को जिंक सल्फेट में, कॉपर की रोड को कॉपर सल्फेट में, क्या कोई करंट प्रोड्यूस होगा या कोई पोटेंशियल प्रोड्यूस होगा? बिल्कुल भी नहीं हो सकता। अगर जब नहीं हो सकता तो फिर हमने क्या किया था कि इनको ना, इन जो इलेक्ट्रोड्स हैं, ये इन इलेक्ट्रोड्स है, इन इलेक्ट्रोड्स को हमने क्या करा था, एक इस तरह से वोल्ट मीटर से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, वायर लगा दी, वायर को जोड़ दिया और वायर को जोड़ने पर हमने इसमें एक वोल्ट मीटर फिट कर दिया। तो वोल्ट मीटर में क्या बताता था, पोटेंशियल डिफरेंस, भाई कितना पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है, कितना करंट आ रहा है। और इसको आपको ध्यान हो तो पूरा मैंने आपको बताया था कि जो ये जिंक रोड है ये आपकी क्या है, एनोड का काम करती है। ठीक है, और कॉपर क्या आपकी कैथोड काम करेगी। और जो कैथोड है तो वो आपकी नेगेटिव टर्मिनल है और एनोड है तो वो कैसी आपकी पॉजिटिव, सॉरी एनोड आपकी नेगेटिव टर्मिनल और कैथोड जो है आपका पॉजिटिव था। कैसे बताया था मैंने, क्योंकि जो एनोड होती है वो क्या करती है, जिंक रोड क्या करती है, इलेक्ट्रॉन का लूज करती है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का लूज करती है और इलेक्ट्रॉन का जब वो लूज करती है तो दो चीज होते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस और एक होता है ईएमएफ। ठीक है, ईएमएफ और थोड़ा पोटेंशियल डिफरेंस में क्या फर्क है। जब अगर आप मार्केट से क्या लेके आते हो, सेल लेके आते हो सपोज करो, तो उसपे उसकी कुछ वोल्टेज लिखी होती है, भाई इतनी वोल्टेज देगा। तो जब आप उसको, उसके अंदर उतनी होती है उसकी, जब आप उसको क्या करते हो, सर्किट में कनेक्ट करते हो उसको, तो जितनी वोल्टेज उसके अंदर लिखी हुई है ना वो उतनी प्रोवाइड नहीं कर पाता। तो यानी उसके अंदर जो सेल है उसके अंदर कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस होते हैं जो उस करंट को रोक लेते हैं। तो वो जो हमारे पास आता तो ये होता है, वो होता है पोटेंशियल डिफरेंस। ये यानी अगर मैं ईएमएफ और इसमें बात करूं तो क्या होगा कि ईएमएफ क्या होगी, एक सेल होगी जिसका जब आप क्या करते हो, उसको किसी सर्किट, विदाउट सर्किट, जो सेल जब पोटेंशियल डिफरेंस आता है वो विदाउट सर्किट में आप उसको कनेक्ट नहीं करते, तो जो वोल्टेज आती है, ठीक है, वो हमारी ईएमएफ की होती है। और पोटेंशियल डिफरेंस कब आता है, जब वो सेल आपकी क्या हो जाती है, कनेक्ट हो जाती है किसी सर्किट के अंदर। ठीक है, तो कितनी उसको प्रोवाइड कर रहे हैं वो उसकी क्या होती है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है। तो थोड़ा समझ में आ गया होगा। ईएमएफ तो विदाउट सर्किट, मतलब बिना कनेक्टेड किए हुए अगर आप उसकी वोल्टेज को मेजर करते हो तो वो उसकी ईएमएफ होती है। और जब आप उस सेल को किसी सर्किट के अंदर कनेक्ट कर देते हो तो वो जो वोल्टेज होती है वो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस होता है। इतनी बात समझ में आ गई। तो यहाँ पे बात चल रही थी, यस, तो ये हम जो वोल्टेज, अब जैसे आपको पता था कि जिंक होती है, तो जिंक का अगर मेनली जब हम बात करेंगे सारे के सारे जो पोटेंशियल की बात करेंगे वो किसे बात करेंगे, रिडक्शन पोटेंशियल में। ये मैंने आपको बताया था कि हमने रिडक्शन पोटेंशियल ही लेके चलना है, ये कन्वेंशन मान के चलना है। तो रिडक्शन पोटेंशियल अगर आप जिंक का लिखते हो तो क्या आता है, जिंक का कितना था, -0.76 वोल्टेज। और अगर आप दूसरी क्या, कॉपर है, कॉपर 2 पॉजिटिव से कॉपर है, उसका वोल्टेज कितना था, 0.34 वोल्टेज। ठीक है, तो ये तो इनका वोल्टेज है, इन वोल्टेज का पोटेंशियल डिफरेंस हमारा अलग आता है। ठीक है, जिसको हम मेनली ईएमएफ से रिप्रेजेंट कर देते हैं, ईएमएफ कितना है उसका।
तो जनरली हम जो ईएमएफ निकालते हैं ई कैथोड माइनस ई एनोड, आपने ये ध्यान रखना है, बच्चों से ये क्वेश्चन नहीं निकलते। तो आपने ध्यान रखना है जो यहां पर जो ये कैथोड माइनस एनोड होंगे वो आपका रिडक्शन पोटेंशियल होंगे, रिडक्शन पोटेंशियल ऑन कैथोड, रिडक्शन पोटेंशियल ऑन एनोड, यानी हमने दोनों ही क्या लेने हैं, रिडक्शन पोटेंशियल लेने हैं। बट आपने क्या ध्यान रखना कि कैथोड माइनस एनोड, कैथोड माइनस एनोड आपने देखना कि किसका रिडक्शन हो रहा है और किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो यहां से आपको पता चल रहा होगा किसका रिडक्शन हो रहा है, किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो जिंक का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, और कॉपर का क्या हो रहा है, रिडक्शन। अगर आपको फिर भी ये नहीं समझ में आता, ओके भूल जाओ, तो आपको जो वैल्यू दे रखी होगी ना वहां पे पहुंच जाओ। अगर आपको ई नोट सेल निकालना है तो ई नोट सेल निकालना जिसका जब पॉजिटिव ज्यादा वैल्यू पॉजिटिव में होगी तो समझ लेना उसका तो क्या हो रहा होगा, रिडक्शन, और जिसका मतलब उसके कंपैरिजन कम वैल्यू होगी यानी उसका क्या आ रहा होगा, ऑक्सीडेशन। अब बताओ, ये तो ट्रिक समझ में आ रही होगी। जिसकी वैल्यू ज्यादा, ठीक है, उसका रिडक्शन, जिसकी वैल्यू उसके कंपैरेटिवली कम है तो उसका ऑक्सीडेशन होगा। तो यहां से आप क्या निकाल सकते हो, उसका ईएमएफ निकाल सकते हो। और ईएमएफ कैसे निकालोगे, जैसे कैथोड का कितना है 0.34 वोल्टेज माइनस ये दे रखा ऑलरेडी माइनस 0.76, तो जब आप इसको ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 1। तो जो 1 आया मेरा वो ईएमएफ आया, यानी उनका जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको आप कह सकते हो कि भाई इतना है। और जब ये किसी सर्किट में कनेक्ट होगा तो उसके कंपैरिजन कुछ ये कम आएगा। तो मतलब समझ तो आ गया होगा कि आपका कि भाई ये ई नोड सेल, ये ईएमएफ कैसे निकाला हमने। इसको हम ई सेल भी बोल देते हैं, ई सेल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सेल। ये जी एक सेल तो थी, ये हमारी क्या थी, एक सेल थी, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल थी। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे निकालोगे, तो वो आप निकालोगे ई कैथोड माइनस ई एनोड। अब हमें ये समझ में नहीं आ रहा कि हम ये जो इसका 0.76 है, 0.34 वोल्ट है, ये कैसे फाइंड आउट करें, ये कैसे फाइंड आउट करें। हम इन दो सेल का तो डिफरेंस जो है वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं ई सेल से, बट अगर मुझे सिंगल सेल का निकालना हो कैसे निकाले, ओके। तो उसके लिए हमने क्या यूज किया, एक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड लिया, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, और हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का जो पोटेंशियल आता है वो 0 आता है। कैसे, तो उन्होंने क्या किया, इस तरह से एक कंटेनर लिया, ठीक है, और इस कंटेनर के अंदर ये इसके अंदर उन्होंने हाइड्रोजन गैस डाली, और इसमें एक लगी हुई है प्लेटिनम वायर, और प्लेटिनम वायर ये जो है यहाँ पे, और जो सॉल्यूशन ले रखा है हमने, इसमें ले रखा है हमने 1 मोलर HCl, 1 मोलर HCl, और हमने यहाँ H2 गैस को क्या कर रहे हैं, इसके अंदर से पास कर रहे हैं एट 1 atm, ठीक है, एट 298 केल्विन, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड कंडीशन। स्टैंडर्ड कंडीशन का मतलब क्या है, जब आपके सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन कितनी हो जाए 1 मोलर, और टेम्परेचर कितना हो जाए 298 केल्विन, और प्रेशर कितना हो जाए 1 बार या 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं स्टैंडर्ड, यानी स्टैंडर्ड, ठीक है। इसको आप इस तरह से लिखोगे ई नॉट, ठीक है। अब इसमें आप क्या देख रहे होंगे, जो H2 है, अब यहाँ पे जो HCl है सोल्यूशन है, सोल्यूशन में HCl किस फॉर्म में है, H+ में है, ठीक है। और यहाँ पे जो हाइड्रोजन गैस है वो क्या कर रहा है, H2 क्या कर रहा है, वो कन्वर्ट हो रहा है 2H+ में, और क्या कर रहा है 2 इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन क्या कर रहा है, जो ये HCl है, जैसे ही ये इसकी थ्रू ये क्या हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें जाएंगे सोल्यूशन के अंदर, ठीक है, ये गेन करेगा और ये क्या बना लेगा, H2 बना लेगा, ठीक है। तो आप बता सकते हो किसका ऑक्सीडेशन किसका रिडक्शन हो रहा है, तो इसका तो क्या हो रहा होगा, रिडक्शन हो रहा है, और इसका क्या हो रहा है, H2 का इससे ऑक्सीडेशन हो रहा है। कैसे पता चला मुझे, क्योंकि जो हाइड्रोजन है वो क्या कर रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन की, जो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है उसको हम बोलते हैं रिडक्शन, और जो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करता है उसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन। या फिर आप ऑक्सीडेशन नंबर से भी पता लगा सकते हो, अगर यहाँ पे हाइड्रोजन +1 में है और यहाँ हाइड्रोजन क्या है 0 में है, तो इसका मतलब हो रहा है +1 से 0 में जा रहे हैं। तो अगर ऑक्सीडेशन नंबर क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, तो वो क्या है, आपका रिडक्शन है। अगर ऑक्सीडेशन नंबर क्या कर रहा है, 0 से आप 1 पे जा रहे हैं, तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या कर रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो हमने क्या किया, इनका पोटेंशियल फाइंड आउट किया। सपोज करो इसका जो रिडक्शन पोटेंशियल है हाइड्रोजन का H+ आया, जो H+ से H+ है, सपोज करो -0.5 था, ठीक है। तो दूसरा जो यहाँ पे जो ये आपका ऑक्सीडेशन है, इसका भी हमने रिडक्शन पोटेंशियल निकाला, भाई H2 है और H2 से
H प्लस। दोनों का मतलब अगर आप इसका रिडक्शन पोटेंशियल निकाल लोगे तो अगर इसका रिडक्शन पोटेंशियल इतना है तो जो ये ऑक्सीडेशन वाला है इसका भी अगर हम रिडक्शन पोटेंशियल फाइंड आउट करोगे तो वो कितना आएगा -0.5 इतना आएगा ना। और ये दूसरे के क्या है, अपोजिट है, रिवर्स है। तो अगर आप इसका ई सेल निकालोगे तो कितना आएगा, 0 आएगा। तो इसी हाइड्रोजन को हमने क्या किया, एक स्टैंडर्ड मान लिया कि भाई इसका तो पोटेंशियल हमें पता है, फिक्स है। इसका हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल या आपका जो स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वो कितना होता है, 0 होता है। तो इसकी हेल्प से हमने क्या किया, दूसरे बीकर को इनके साथ कनेक्ट कर दिया, जो दूसरी हाफ सेल है। यानी एक हाफ सेल तो आपकी इसकी होगी जिसको हम SHE बोल देते हैं। SHE का मतलब समझ में आ गया, SHE का मतलब होता है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। एक NHE होता है, उसका मतलब होता है नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ठीक है, तो यहाँ पर अब हमने क्या किया, इसको कनेक्ट कर दिया यहाँ पे। जैसे सपोज करो ये हमने क्या ले लिया, जिंक सल्फेट ले लिया, ठीक है। और जिंक सल्फेट को हमने क्या किया, एक वायर के थ्रू इससे कनेक्ट कर दिया और यहाँ पे अपना लगा दिया हमने वोल्ट मीटर। हमें नहीं पता इसका कितना इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, हमें नहीं पता, हमें सिर्फ किसका पता है, इसका पता है 0। और हमने जैसे इसको इसके साथ कनेक्ट किया तो कुछ ना कुछ पोटेंशियल डिफरेंस हमें दिखाएगा, कुछ ना कुछ तो आएगा। जैसे हम निकालते हैं तो ये चीज हमें क्या बताता है, यही बताता है कि मेजर करता है कि भाई पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। तो हमें पता है। और हमें EMF कैसे निकालते हैं, किसी का ई सेल कैसे निकालते हैं। और अब हम क्या यूज कर रहे हैं यहाँ पे, स्टैंडर्ड। तो यहाँ पर भी जो कंसर्न सॉल्यूशन लिया हमने 1 मोलर लिया है, ठीक है। तो अगर 1 मोलर ले रहे हैं तो इसको हम ई नोट सेल रिप्रेजेंट करेंगे। क्या रिप्रेजेंट करेंगे, ई नोट सेल। और ई नोट सेल कैसे निकालेंगे हम, ऑलवेज आपने यही फॉर्मूला याद रखना, ई नोट सेल इक्वल टू ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड। ये चीज किया। हाइड्रोजन आपको पता है कि वो रिडक्शन का भी काम कर सकता है, ऑक्सीडेशन का भी काम कर सकता है, आपने देख लिया है जिसमें मैंने दिखाई थी रिएक्शन इसके अंदर। तो अब क्या हो रहा है, हमने पता है ई नोट सेल हमें सपोज करो यहां से आ गया हमारा, सपोज करो कितना, सपोज करो 74 वोल्ट आ गया, माइनस 0.74 वोल्ट आ गया। हमें नहीं पता, हमने तो सिर्फ क्या निकाला है, पोटेंशियल डिफरेंस निकाला है। क्लियर है। तो अब हमने क्या किया, ई नोट कैथोड, कैथोड पे कौन है हमारा, देखो हमें भी तो अब यहाँ पे देखा हमने जिंक को जिंक सल्फेट जैसे इसके अंदर डालेंगे तो हमारी रिएक्शन टेक प्लेस होगी। तो अब हमने निकालना ये एक्स निकालना, ठीक है। तो ये एक्स हमने निकाला और ये एनोड हमारा सपोज करो 0 है, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, इस एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। तो फाइंड आउट करके जो वैल्यू आएगी यानी वो इसकी वैल्यू आएगी। दोबारा बता देता हूं, आप थोड़ा सा कंफ्यूज मत हो। हमने क्या किया, अपने इस स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को क्या किसके साथ कर दिया, हमने कनेक्ट एक जिंक कंटेनर के साथ कर दिया, ठीक है। जैसे ही हमने क्या पता चला, जैसे जिंक, जैसे यहाँ पर क्या रिएक्शन क्या हो रही है, जिंक, ठीक है, जिंक को हमने 2H प्लस, ठीक है, और यहाँ पे आपके बन गया जिंक 2 पॉजिटिव प्लस में H2, ये चीज बना दी हमने, ठीक है। यानी जो जिंक क्या कर रहा है, अपने इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है और जो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है वो इलेक्ट्रॉन गेन ये कर रहा है। तो यानी जिंक का तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है और इसका हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। तो हमने क्या किया, अपना उसका EMF निकाला। EMF कैसे निकालेंगे हमने वही ई नोट सेल। ई नोट सेल क्या फॉर्मूला क्या है, ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड। अब कैथोड तो आपका ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना है, सपोज करो 0 है, 0 है, ठीक है। जो ई सेल है वो हमें दे रखा था कितना, 0.76 वोल्ट, भाई इतना यहां से आया है। तो हमने क्या निकालना है, ये इसका पोटेंशियल निकालना है कितना, ई नोट ZN 2 पॉजिटिव टू ZN। हमने इसी का तो पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। तो जब हमने इसका पोटेंशियल फाइंड आउट किया तो कितना आएगा वो, माइनस 0.76 वोल्ट। तो इस तरह से हमने हर मेटल को क्या किया, इसके कंपैरेटिवली रखा और उनका क्या किया, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड आउट किया। और वो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है आप स्टैंडर्ड भी रिडक्शन पोटेंशियल फाइंड आउट कर सकते हो और क्या फाइंड आउट कर सकते हो, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी फाइंड आउट कर सकते हो। बट किस चीज का डिफरेंस है, वो साइन का ही डिफरेंस है। ये बात समझ में आई, आपको ये नहीं बताओ। तो हमने क्या किया, अब तक क्या किया, हमने एक इलेक्ट्रोड पोटेंशियल देखा कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है।
इलेक्ट्रोड पोटेंशियल द टेंडेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रोड टू लूज और गेन द इलेक्ट्रॉन, जिसमें मैंने आपको बताया एक ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है, एक रिडक्शन पोटेंशियल होता है। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होगा? द टेंडेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रोड टू लूज द इलेक्ट्रॉन। रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा? द टेंडेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रोड टू गेन द इलेक्ट्रॉन। दोनों बता दिए। अगर आपको किसी का पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है तो मैंने बताया आपको कि ई सेल, उसको बोलते हैं ई सेल, और ई सेल का फॉर्मूला क्या होता है? ई कैथोड माइनस ई नोड ई एनोड। हमेशा आपने रिडक्शन में से ऑक्सीडेशन घटाना है। रिडक्शन में आपने क्या देखना, दोनों का आपको रिडक्शन पोटेंशियल मेजर दिया होगा। अगर भी नहीं दिया हुआ तो आपने देखना है तो कन्वर्ट कर लेना। सपोज करो मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, जैसे हमने क्या किया, एक कॉपर का 2 पॉजिटिव से कॉपर, इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल सपोज करो 0.34 है। यहाँ पर आपको Zn2 पॉजिटिव से हमने Zn दे दिया, इतना माइनस 0.76 वोल्ट है, और आपको कहा कि इसका ई नोट सेल निकालो। तो ई नोट सेल का फॉर्मूला क्या होता है? ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड। अब आपको यहां से पता नहीं चल रहा होगा कि कौन कैथोड है कौन एनोड है, क्योंकि दोनों ही आपको किस में दे रखे हैं? रिडक्शन फॉर्म में दे रखे हैं। ये भी रिडक्शन फॉर्म में दे रखा है, बट यहाँ पे तो हमने कैथोड और एनोड में से माइनस करना है, तो कंफ्यूज नहीं होना आपने। तो आपने सिंपल सी बात क्या रखनी है, जो हायर वैल्यू है वो आपकी रिडक्शन है, और जो लोअर वैल्यू है वो आपकी क्या है? ऑक्सीडेशन की है। पर ये जो दो वैल्यू जो आपको पोटेंशियल गिवन है वो दोनों के दोनों किस फॉर्म में है? रिडक्शन पोटेंशियल की फॉर्म में है। ये बात ध्यान रखना, कभी आप इसको बोलने लग जाओ सर ने तो ऑक्सीडेशन बताया था, यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ कि ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन बनेगी और ये बनेगी आपकी रिडक्शन रिएक्शन बनेगी। ये रिडक्शन हाफ सेल होगा, ये ऑक्सीडेशन हाफ सेल होगा, जिसका पोटेंशियल इतना है। क्लियर है? और वो पोटेंशियल कौन सा है? रिडक्शन पोटेंशियल है। अब आपने किसमें से किसको माइनस करना है? 0.34 माइनस 0.76। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो? ई नोट सेल फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है? क्लियर है या नहीं है? तो इस और किसकी, ये मैंने आपको बताई थी, ये आप कैसे फाइंड आउट करोगे? स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की हेल्प से फाइंड आउट करोगे। और इसके बाद क्या है हमारा, यस देखते हैं। ये जो हमने इस तरह से क्या करे, सबको हमने फाइंड आउट कर करके हमने क्या किया, जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की हेल्प से कुछ हमने क्या करी, एक सीरीज बना ली। ये मैंने अभी एक इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज लिखी है, ठीक है। और ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज मैंने कैसे फाइंड आउट करी है, अपना जो राइट हैंड साइड है मैंने इसको वहां पे क्या करा, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल रख लिया, ठीक है। हाइड्रोजन स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, और इधर मैंने क्या किया, डिफरेंट मेटल्स लेके उनका पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर लिया। जो पोटेंशियल डिफरेंस आया वही मेरा क्या बन गया, उनका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बन गया। और सबका मैंने जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लिया वो किस टर्म में लिख दिया, सबका रिडक्शन पोटेंशियल की टर्म में लिख दिया। किस फॉर्म में लिख दिया, रिडक्शन पोटेंशियल की फॉर्म में। और जितने के सारे ये रिडक्शन पोटेंशियल फाइंड आउट किए मैंने, वो सारे के सारे किस पे फाइंड आउट किए, एट 298 केल्विन और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे मैंने क्या किया, फाइंड आउट किया। तो सारे के सारे जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है मेरे को कैसे है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का मतलब क्या है कि सबकी जो मैंने कंसंट्रेशन कितनी ली थी, 1 मोल ली थी, और कितने टेम्परेचर पे 298 केल्विन एंड 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर मैंने सबको क्या किया, उनका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या किया, फाइंड आउट किया विद रिस्पेक्ट टू द स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। उसकी हेल्प से मैंने क्या किया, सबका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड आउट कर लिया और इनको क्या कर दिया, और एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में मैंने अरेंज कर दिया। तो उनको अरेंज करना, ठीक है, किस ऑर्डर में, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल को क्या करना, अरेंजमेंट करना इन इंक्रीजिंग ऑर्डर में। उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बोल देते हैं। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या है, द अरेंजमेंट ऑफ द वेरियस एलिमेंट इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। समझ में आया? हमने क्या करा, जितने भी मेरे कई सारे वेरियस एलिमेंट थे उनको हमने क्या किया, अरेंज किया, किसमें, इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। ये समझ में आया? अब जैसे देखा कि आपने यहाँ पे लिथियम है, लिथियम का -3.07 क्या है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है, ठीक है। और यहाँ पे फ्लोरीन है, फ्लोरीन का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कितना है, +2.87 है। तो यहां से ये मुझे पता चल रहा है कि भाई लिथियम है जो इसका रिडक्शन इतने इजी से नहीं होगा जितना इजी से ज्यादा इजी किसका होगा, इसका होगा। क्योंकि मैंने आपको क्या बताया है, अगर आपकी वैल्यू पॉजिटिव है,
और दूसरे की वैल्यू नेगेटिव है, तो जितनी ज्यादा कोई पॉजिटिव वैल्यू है इसका मतलब उसका रिडक्शन होगा, तो इसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। और ऑब्वियस सी बात है जितने भी मेटल होते हैं वो हमारे क्या कर सकते हैं, इजी से इलेक्ट्रॉन लूज कर सकते हैं, तो ये इजी से इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, गेन नहीं कर सकता। तो सेम हमारे जो नॉन मेटल होते हैं, फ्लोरीन होते हैं, वो हमारे क्या कर सकते हैं, लूज कर सकते, सॉरी गेन कर सकते हैं, लूज नहीं कर सकते। तो यहाँ पर ये क्या कर रहा है, गेन तो कर रहा है, और गेन क्यों कर रहा है, क्योंकि इसका रिडक्शन हो रहा है। ये बात समझ में आ गई। तो आपको कुछ वैल्यूज आपको लर्न भी होनी चाहिए। जैसे लिथियम है, लिथियम की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, -3.07 है। उसके बाद मैंने क्या लिखा, पोटेशियम, इसकी सीरीज भी हो जाती है लर्न, ठीक है, बट हम वहां पे इतना लंबा चौड़ा डिस्कस नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे लिथियम की याद हो गया, ठीक है, -3.07। उसके बाद मैंने पोटेशियम लिखा -2.93। उसके बाद मैंने क्या लिखा, जिंक, जिंक की वैल्यू कितनी है, -0.76 वोल्ट है। उसके बाद मैंने आयरन लिखा, आयरन की वैल्यू कितनी है, -0.44 वोल्ट है। उसके बाद मैंने क्या लिखा, निकल, निकल की वैल्यू कितनी है, -0.25 वोल्ट है। उसके बाद मैंने क्या लिखा, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की वैल्यू तो हमें पता है 0 है। कॉपर की वैल्यू बहुत बार यूज कर ली मैंने, तो 0.34 वोल्ट है, प्लस के है, ठीक है। क्लोरीन है और फ्लोरीन है। फ्लोरीन का सबसे ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल होता है और सबसे कम किसका होता है, ये होता है। तो इन्हीं की इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बेस पे ही हमने इसकी कुछ एप्लीकेशन फाइंड आउट करी। सबसे पहला कि इट टेल अस अबाउट द विच इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड विच इज अ वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो आप बता सकते हो, जिसका हमें क्या पता है, अगर कोई वीक सब्सटेंस अगर किसी का क्या करता है, ऑक्सीडेशन कर रहा है, किसी को या किसी का अगर सेल्फ का ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो इसका मतलब वो एक्ट एज ए रिड्यूसिंग एजेंट है। अगर किसी का सेल्फ का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, इसका मतलब एक्ट एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अगर किसी का सेल्फ का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट। समझ में आ गया। अब आप मुझे बताओ किसका सबसे ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा होगा, सबसे ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा होगा, जिसका सेल्फ का क्या होगा, रिडक्शन होगा। तो सेल्फ का रिडक्शन किसका सबसे ज्यादा हो रहा है, फ्लोरीन का। तो यानी फ्लोरीन स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये हमारा क्या होगा, फ्लोरीन क्या होगा, स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग ही हमने पूरे पीरियोडिक टेबल से हमने बना लिए और ये सबसे ऑर्डर ये लगाया है। अच्छा, स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा होगा, जिसका सेल्फ का क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। तो मैंने देखा कि इसकी वैल्यू तो कम है, तो इसका तो क्या होगा, ऑक्सीडेशन नहीं होगा। तो ऑक्सीडेशन होगा तो इसका मतलब ये लिथियम इज द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, जो दूसरों को तो क्या कर देगी, रिड्यूस, और खुद क्या हो जाएगी, ऑक्सीडाइज। ये ऑक्सीडाइज ही तो हो रहा है, ठीक है, ऑक्सीडेशन होगा इसका। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है, लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये समझ में आ गया पहला, कि हमने क्या बता सकते हैं कि इसकी हेल्प से अरेंजमेंट लगा सकते हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर लगा सकते हैं, किसका, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का या रिड्यूसिंग। आपको सपोज करो आपको आ गया कि लिथियम दे दिया, सिल्वर दे दिया और कॉपर दे दिया, लिथियम, सिल्वर और कॉपर दे दिया, और आपको कहा गया कि इनको अरेंज करो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में जिसका और रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा, तो वो क्या हो जाएगा, आपका क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसका सबसे ज्यादा है, लिथियम, कॉपर, सिल्वर में सिल्वर का सबसे ज्यादा है, तो सिल्वर इज द स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और लिथियम सबसे कम आ जाएगा। तो सबसे पहली एप्लीकेशन हमने यही बताई है, इसके बेस पे रफ कर रहा हूं मैं इसको। यानी पहले मैंने क्या बताया, टू प्रिडिक्ट द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट, उनका हम पता लगा सकते हैं कौन ऑक्सीडाइजिंग कौन रिड्यूसिंग एजेंट है। जैसे सिल्वर दे दिया, कॉपर दे दिया, फ्लोरीन दे दिया, लिथियम दे दिया। आपसे कहा इनको आप अरेंज करो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में, तो आपने क्या देखी, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज देखी। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में उनकी वैल्यू देखी, और वैल्यू से आपको पता चल गया कि जिसकी वैल्यू, जिसकी रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा, पॉजिटिव होगा, उसका मतलब है वो आपका क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सिल्वर, कॉपर, फ्लोरीन सबसे ज्यादा किसका, फ्लोरीन का है। हमने क्या लगाना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में तो सबसे पहले एक बार आप लिख लो, सबसे ज्यादा किसका, फ्लोरीन का है। फ्लोरीन के बाद किसका है सिल्वर का है, सिल्वर के बाद किसका, कॉपर का, कॉपर के बाद लिथियम का। तो ये तो जो ऑर्डर है ये तो क्या हो गया, डिक्रीजिंग ऑर्डर हो गया। हमें तो इंक्रीजिंग ऑर्डर लगाना है, तो लिथियम, कॉपर, सिल्वर और ये फ्लोरीन, ये हमारा इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ किसका है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का।
ठीक है, इस तरह से आप इस एप्लीकेशन का जो भी इलेक्ट्रोकेमिकल से इसकी हेल्प से आप बता सकते हो। दूसरा है कैलकुलेट द स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल। बिल्कुल यस, बता सकते हैं। दूसरी एप्लीकेशन क्या है, आप ईएमएफ ऑफ सेल कैलकुलेट कर सकते हो किसी का भी दो पोटेंशियल के बीच का। ठीक है, तो जैसे और को कैसे निकालते हैं वो हम ई नोट सेल इक्वल टू ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड, हाइयर में से लोअर घटाना है। सपोज करो आपको दे दिया ई नॉट फ्लोरीन का दे दिया F2 पॉजिटिव टू F फ्लोरीन है ना, F2 से 2F नेगेटिव ये दे दिया, और इसकी जो वैल्यू दे दी आपको कितनी दे रखी है, प्लस के 2.87 वोल्ट दे दी, और उधर से मेरे को दे दिया कॉपर का दे दिया। सपोज करो कॉपर 2 पॉजिटिव से कॉपर दे दिया, कितना दे रखा है 0.34 वोल्ट। अब आप बताओ इसका ईएमएफ ऑफ सेल हम कैसे निकालेंगे, तो इसका ईएमएफ ऑफ सेल हम कैसे निकालेंगे, ज्यादा वैल्यू कौन सी है, ये वैल्यू है, यानी ये आप इसका तो क्या होगा रिडक्शन, और इसका क्या होगा ऑक्सीडेशन होगा, इसका मतलब यही हुआ। ठीक है, तो आपने क्या करना है, प्लस के 2.87 माइनस 0.34 वोल्ट, तो आपकी वैल्यू किस में आएगी, पॉजिटिव में आएगी। एक चीज और ध्यान रखना, अगर आपका ईएमएफ इसकी थर्ड एप्लीकेशन लगा लो, वो चाहे आप टू प्रिडिक्ट द फिजिबिलिटी ऑफ ए रिएक्शन, अगर आपका जो ईएमएफ आ रहा है वो पॉजिटिव आ रहा है, अगर आपका ईएमएफ क्या आएगा पॉजिटिव आएगा, तो पॉजिटिव आएगा तो आपने ध्यान रखना है, इसका मतलब वो रिएक्शन कैसी हो जाएगी, स्पॉन्टेनियस, मतलब वो उसके साथ रिएक्ट कर रहा है। अगर ईएमएफ किसी का नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब वो उसके साथ रिएक्ट नहीं कर रहा है, इसका मतलब वो नॉन स्पॉन्टेनियस आपको दोनों वैल्यू क्या देता है, पॉजिटिव में दे देगा, जैसे रिडक्शन ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दे देगा, माइनस ये दे दिया आपको 0.74 वोल्ट दे दी, और इधर दे दिया आपको सिल्वर का दे दिया Ag से Ag पॉजिटिव। ठीक है, और कितना दे दिया वो माइनस के 0.80 दे दिया। अब आप क्या करोगे, कैसे निकालोगे, मैंने आपको क्या बताया है कि आपको जो पोटेंशियल है वो उसको किस में लेके आना है, इनको रिडक्शन पोटेंशियल में चाहिए, बट ये तो हमें किस पोटेंशियल में दे रखे हैं, ऑक्सीडेशन में दे रखे हैं। तो अगर ऑक्सीडेशन में दे रखे हैं तो आपने क्या करना है, जस्ट उनका साइन रिवर्स कर लेना। ठीक है, और यहाँ पे ये आ जाएगा। अब आपको ये रिडक्शन पोटेंशियल में हमने साइन बना लिए, जब साइन हमने बना लिए हैं तो हम इसका क्या निकाल सकते हैं, ईएमएफ निकाल सकते हैं। ईएमएफ किस में से किसको घटाएंगे, इसका रिडक्शन है और इसका ऑक्सीडेशन है, तो रिडक्शन माइनस ऑक्सीडेशन तो करना है हमने, यानी कैथोड माइनस एनोड करना है, तो 0.80 प्लस, क्योंकि ये माइनस है और माइनस ही अंदर है, 0.74 वोल्ट है, दोनों का ऐड करोगे प्लस हो जाएगा, तो प्लस करके आपका जो ईएमएफ आएगा वो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। क्लियर है, तो ये हमारी सेकंड एप्लीकेशन होगी। थर्ड एप्लीकेशन मैंने आपको क्या बताया, टू प्रिडिक्ट द फिजिबिलिटी ऑफ ए रिएक्शन। थर्ड एप्लीकेशन क्या है, टू प्रिडिक्ट द फिजिबिलिटी ऑफ ए रिएक्शन। फिजिबिलिटी का मतलब मैंने आपको बता ही दिया है, अगर आप ईएमएफ निकालोगे, ई सेल निकालोगे, ठीक है, ई नॉट सेल, अगर ई नॉट सेल क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब क्या है, वो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, इसका मतलब क्या है, स्पॉन्टेनियस है। ठीक है, या फिर अब वो कैसे ध्यान रखना थोड़ा सा, आपको पता ही है डेल्टा जी क्या होता है, आपका नेगेटिव आना चाहिए, डेल्टा जी क्या होता है, नेगेटिव होना चाहिए, और एक हमने डेल्टा जी का आगे पढ़ेंगे फॉर्मूला -NFE नॉट सेल होता है। ठीक है, अब डेल्टा जी नेगेटिव कब आ सकता है, अगर आप ई नोट सेल की वैल्यू तो हमें पता ही है, एन क्या होता है, मतलब यहाँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, और एफ का मतलब फेराडे, और 1 फेराडे जो होता है आपका 96500 कूलम होता है, ये फिजिक्स में पढ़ते हो। ठीक है, अगर आप सपोज करो आपका ई नोट सेल क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, अगर आप यहाँ वैल्यू पॉजिटिव रखोगे तो ये नेगेटिव है, तो प्लस माइनस क्या आ जाएगा, माइनस, तो माइनस आएगा, डेल्टा जी क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। अगर डेल्टा जी नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब रिएक्शन कैसी है, आपकी स्पॉन्टेनियस है। अगर आपका यहाँ पे ई नोट सेल कैसा आया, नेगेटिव आया, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, प्लस, तो डेल्टा जी क्या आ रहा है, प्लस, पॉजिटिव आ रहा है, तो डेल्टा जी अगर पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब रिएक्शन कैसी है, आपकी नॉन स्पॉन्टेनियस है। आप कंफ्यूज मत होना, यहाँ मैंने दो चीजें बताई है, एक ई नोट सेल की टर्म में और डेल्टा जी की टर्म में। डेल्टा जी तो आपको ऑलवेज याद रिमेंबर होता है कि डेल्टा जी ऑलवेज क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए,
ठीक है। बट क्या मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ई नोट सेल के थ्रू, यानी एप्लीकेशन का कैसे यूज करोगे आप उसका। तो आप जब उसका ईएमएफ निकाल लोगे तो ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड करते हो, और अगर ईएमएफ ऑफ सेल आपका क्या आता है, पॉजिटिव आता है, तो इसका मतलब आपकी रिएक्शन कैसी होगी, स्पॉन्टेनियस होगी। डेल्टा जी और ईएमएफ ऑफ सेल एक दूसरे के क्या है, रिवर्स लगा सकते हो आप इस तरह से। क्लियर हो गया? यस। तो हाँ, इसका एक और एप्लीकेशन का यूज कैसे है, जैसे किसी ने कहा कि क्या मैं कॉपर को जिंक सल्फेट, या फिर आप कह सकते हो कि जिंक सल्फेट को, जो जिंक सल्फेट का जो सॉल्यूशन है, क्या मैं उसको कॉपर कंटेनर में रख सकता हूं, या में से किसी ने कहा कि क्या हम कॉपर सल्फेट को जिंक कंटेनर में रख सकते हैं। अब ये मैं कैसे पता चलेगा, राइट? तो आप दोनों की रिएक्शन बना लो। दोनों की रिएक्शन बनाओगे तो कॉपर को जब आप जिंक सल्फेट के साथ रखोगे तो क्या बनेगा, कॉपर सल्फेट बन जाएगा, और क्या बन जाएगा, जिंक बन जाएगा। इसमें जब आप जिंक को कॉपर सल्फेट के अंदर रखोगे तो क्या बनेगा। अब हमने ये देखना है कि भाई कौन सी रिएक्शन कैरी करेगी, कौन सी नहीं करेगी। ठीक है, हमने वाली दो रिएक्शन ये बन गई, और हमें क्या पता है, हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से उनके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड आउट कर लिए, किसके, जिंक के भी। Zn2 पॉजिटिव से Zn कितना, -0.76 वोल्ट। उधर से मैंने कॉपर का भी निकाल लिया, कॉपर का कितना होता है, Cu2 पॉजिटिव से Cu कितना, 0 प्लस के 0.80। तो मैंने यहां देखा कि कॉपर, इन दोनों में से रिडक्शन किसका होना चाहिए, तो कॉपर की वैल्यू ज्यादा है तो कॉपर का तो रिडक्शन होना चाहिए। मैंने यहां लिख लिया कॉपर का तो रिडक्शन होना चाहिए, और जिंक का कम है, इसी कंपेयर जिंक का क्या होना चाहिए, ऑक्सीडेशन। अगर ये वैल्यू जो मैंने एजम्पशन लिया है ये वाला, अगर इन दोनों में से जिसमें फिट हुआ तो इसका मतलब है वो तो वही रिएक्ट करेगी, यानी रिएक्शन प्रोसीड करेगी। ठीक है, अगर रिएक्शन प्रोसीड हुई तो फिर यानी इसका तो रिएक्ट करेगा, और रिएक्ट करेगा तो फिर हम उसको स्टोर नहीं कर सकते। तो हमने देखा कि किसके अंदर हो रहा है, तो यहाँ पे आपने देखा कि कॉपर जो है किस फॉर्म में, 0 में है, और यहाँ कॉपर किस फॉर्म में, 2 पॉजिटिव में है। यानी 0 से 2 पॉजिटिव क्या हो गया, यानी कॉपर को तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। और हमने क्या चाहिए, कॉपर का रिडक्शन। देखते हैं कॉपर का रिडक्शन किसमें हो रहा है। कॉपर क्या इसमें 2 पॉजिटिव में है, और यहाँ कॉपर किसमें 0 में है, तो 0 से 2 पे जा रहा है, या 2 से 0 पे जा रहे हैं, यहाँ पे +2 से 0 पे जा रहे हैं, तो कॉपर का तो वैल्यू डिक्रीज कर रही है ना, तो यानी इसका तो कॉपर का रिडक्शन हो रहा है। यानी हमारे लिए सेफ क्या है कि हम इसको क्या कहते हैं, जिंक को, मतलब जो क्या कहते हैं, ये वाला सोल्यूशन है ना, यस, जिंक को, जो कॉपर सल्फेट है उसको जिंक के कंटेनर में नहीं रख सकते। ठीक है, क्योंकि वो रिएक्शन नहीं करेगा। ऐसी बहुत सी चीजें हैं। ठीक है, बस आपने ये देखना, उनका ईएमएफ फाइंड आउट करना है, और ईएमएफ फाइंड आउट करके आप बता सकते हो कि वो स्टोर करेंगे या नहीं करेंगे। अगर ईएमएफ क्या आ रहा है, आपका नेगेटिव आ रहा है, तो इसका मतलब आप स्टोर कर सकते हो। अगर ईएमएफ पॉजिटिव आ रहा है तो आप स्टोर नहीं कर सकते, क्योंकि वो रिएक्ट करेगा। तो ये आपको कितनी एप्लीकेशन होगी, 3 होगी। यस। 4th एप्लीकेशन क्या है, हम केमिकल रिएक्टिविटी बता सकते हैं। केमिकल रिएक्टिविटी, ठीक है। केमिकल रिएक्टिविटी का मतलब क्या है, जैसे आपको सपोज करो लिथियम दे दिया मैंने, सोडियम दे दिया, और पोटेशियम दे दिया, ठीक है, और फ्लोरीन दे दिया, या फिर वो आपसे पूछ सकता है कि भाई किस टर्म में पूछना चाह रहा है कि भाई कौन जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। अगर कौन जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो हम बात कर रहे हैं किसकी, मेटल की। मेटल कौन जल्दी अगर इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, तो लूज करने का मतलब ऑक्सीडेशन। लूज करने का मतलब क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। अगर सपोज करो ये इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, तो लूज करने का मतलब ऑक्सीडेशन हो गया ना। अब हमने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में जाना है, वो जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज दे रखी थी, हमने वहां देखना है जिसका ज्यादा नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल होगा। जिसका ज्यादा नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल होगा, यानी उसका इजली से क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा। उसका इजली से क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा। तो हमने देखा टेबल में लिथियम का सबसे ज्यादा ऊपर नेगेटिव था रिडक्शन पोटेंशियल, और अगर नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज्यादा है, इसका मतलब उसका ऑक्सीडेशन जल्दी होगा। अगर किसी का पॉजिटिव में दे रखा है रिडक्शन पोटेंशियल, इसका मतलब उसका रिडक्शन जल्दी होगा। तो आपने कंफ्यूज नहीं होना, एक एजम्पशन मान के चलना है। अगर किसी की वैल्यू ज्यादा है, इसका मतलब रिडक्शन होगा। अगर किसी की वैल्यू कम है, ठीक है, कंपैरेटिवली, यानी उसका ऑक्सीडेशन होगा। इस तरह से हम उनकी केमिकल रिएक्टिविटी बता सकते हैं। नेक्स्ट एप्लीकेशन क्या है कि भाई, हाँ, कि कौन सी मेटल जो है एसिड के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस लिबरेट करेगी।
हाइड्रोजन गैस लिबरेट करेगी। तो वही चीज है, आप फिर जैसे सपोज करो यहाँ मैंने जिंक ले लिया, जिंक को H2SO4 ले लिया और यहाँ से मेरा क्या बन गया, जिंक सल्फेट और प्लस में H2। मैंने फिर दोबारा इनका ईएमएफ निकाला वही इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से, और इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से अगर इनका ईएमएफ क्या आया, पॉजिटिव आया, तो इसका मतलब है कि वो हाइड्रोजन गैस को क्या कर रहा है, रिलीज करेगा। अगर ईएमएफ क्या है, पॉजिटिव नहीं आया, तो इसका मतलब हाइड्रोजन गैस को रिलीज नहीं करेगा। जैसे आप यहाँ निकाल सकते हो Zn से यहाँ पे तक Zn का तो क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, यानी Zn से Zn2 पॉजिटिव, यानी Zn से Zn2 पॉजिटिव का आपको जो दे रखा है, ये दे रखा है -76, ठीक है। और H2 का वो पता ही है, हाइड्रोजन का जो 0 होता है, तो अब ये माइनस में दे रखा है, ये 0 में दे रखा है, तो किसमें से किसको माइनस करना है हमने, इसमें से इसको माइनस करेंगे 0 इस तरह से, तो वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। वैल्यू क्या आएगी आपकी, पॉजिटिव आएगी। अगर वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, इसका मतलब क्या है, हाइड्रोजन गैस, मतलब रिएक्ट करेंगे आपस में, रिएक्ट करेंगे तो हाइड्रोजन गैस क्या आएगी, रिलीज होगी, और रिलीज होगी तो इसका मतलब है कि भाई इस तरह से हम इसकी हेल्प से, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की हेल्प से बता सकते हैं। तो ये हमने क्या करी है ये 5 एप्लीकेशन पढ़ी है। तो 5 एप्लीकेशन में आपका हमने इनका यूज भी बताया और आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बारे में बताया, और किस तरह से स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का यूज है, और किस स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की हेल्प से हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज फॉर्म किया है। तो ये ऑल अबाउट मेरा किसके बारे में था, आज इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बारे में था, और थोड़ा सा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में था। तो बाकी आपको समझ में आया हो तो बताना, नहीं समझ में आया हो तो कमेंट बॉक्स में बताना कि प्रॉब्लम क्या है, तो ताकि मैं आपकी उसमें हेल्प कर सकूं। ओके, थैंक यू, और वीडियो को लाइक जरूर करें।